हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की वन दुर्गा परीक्षा जो आपका यहाँ पर 16 जुलाई को हुआ था पेपर। उसका यहाँ पर प्रश्न उत्तर हम सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर जो है सॉल्व करेंगे जो जो हमें प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि जिप्सम को जो है 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा। तब आपका मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आपको होंगे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे यहाँ पर अगली वाली शिफ्ट में जो भी आपके अगले आने वाले शिफ्ट हैं उसमें पेपर ये पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। जैसे कि आपका ये होता है, ठीक है ना, जैसे आपका यहाँ पर जिप्सम का होता है, ठीक है, CaSO4, ठीक है, 2H2 ये आपका जिप्सम का होता है। ऐसे यहाँ पर जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O, ये भी पूछा जा सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि सोना और प्लेटिनम से क्या बनता है। इस तरह का क्वेश्चन था, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं इसमें। और इसमें जो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, उसने एक एक्वा रेजिया दे रखा था, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस दे रखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो एक्वा रेजिया होगा। एक्वा रेजिया होता है क्या है, नाइट्रिक अम्ल को जो हम HCl में मिक्स करते हैं, मिश्रण बनता है तो अम्लराज बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है कि जो सोना है, प्लेटिनम है, इनके उनमें काम आता है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है एक्वा रेजिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य है। तो ये आपका था छत्तीसगढ़ में था। बल और समय के गुणनफल को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका आवेग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आवेग का यहाँ पर जो है कौन सी राशि है, सदिश राशि आवेग, इसको भी आप याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सलाल जल विद्युत जो शक्ति है, परियोजना है, वो कौन सी नदी पे है। तो ये है आपका चेनाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तारापुर नाभिकीय संयंत्र जो कि आपका महाराष्ट्र में है, ठीक। अगला था कि जिब्रेलिन उदाहरण है, तो किसका उदाहरण यहाँ पर पूछा गया था। तो ये था आपका पादप हार्मोन का। नेक्स्ट था कि प्रसिद्ध वनस्पति उद्योग के जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये इंग्लैंड में स्थित है। क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि क्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार जो सबसे कम जो क्रियाशील है वो क्या था, वो आपका सोना था, ठीक है ना। तो सोना आपका सबसे कम क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा जो है प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे थे, उसमें जो है ऑप्शन अलग अलग आए थे। जैसे प्लास्टिक का आपको ऑप्शन मिला होगा, ठीक है, लकड़ी मिला होगा, ठीक है, पानी का टंकी मिला होगा। तो कोयला जो है आपका प्राकृतिक संसाधन है, तो आपका कोयला उस पर सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि दासीगंज जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन था कि कार्बन के जो है सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के 6 होते हैं, ठीक है ना, टोटल। तो इसमें क्या होता है, 2 और 4 होता है, लास्ट वाले में 4 होगा। तो आपका 4 आंसर सही था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इसमें लिखा नहीं मैंने। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो पूछा गया था 9.109 10⁻³ kg होता है। तो ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का भी याद रखना, प्रोटॉन का भी याद रखना, सब कुछ याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन था कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है यहाँ पर पौधे जो है पानी का ग्रहण करते हैं। तो ये जाइलम है। जाइलम क्या करते हैं, जो खनिज हैं, जल है, उनका वहन करता है, ऊपर यहाँ पर जो है पूरे भागों में पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन था कि ऐसे यहाँ पर फ्लोएम का आ सकता है आपका। अगला क्वेश्चन था कि न्यूटन की जो खोज है वो किसने की थी, चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन था कि विश्व का जो यहाँ पर कुकर कार्यक्रम जो किस देश में आयोजित किया गया था, वो आपका कैलिफोर्निया में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि पौधे की पत्तियों से जो है पानी का निकलना कहलाता है, तो इवेपोरेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन था कि ठोस या गैस का जो है ठोस में परिवर्तन। तो गैस का जो ठोस में परिवर्तन था उसमें आपका अलग अलग ऑप्शन रखा था, ठीक है ना। यहाँ पर संघनन, ठीक है, या अलग अलग ऑप्शन रखे होंगे। तो इसमें द्रवण होगा ये, ठीक है, द्रवण, ठीक है, नियम, ठीक है, द्रवण है। ऐसे यहाँ पर द्रव का ठोस में पूछ सकते हैं या किसी का भी पूछ सकते हैं अगले उसमें। और यहाँ पर टांका जो है जल संचय विधि कहाँ पाई जाती है। तो टांका जो जल संचय विधि है वो राजस्थान मरुस्थल वाले एरिया में जो है आपका पाया जाता है। तो राजस्थान में जो है ये पद्धति अपनाई जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे जो आपके आए थे। इसके आगे के जो ज्वाइंट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल गए होंगे, क्योंकि आपको मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन याद करने हैं और उसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना वो कहीं पर रिलेट नहीं हो रखे हैं। कुछ क्वेश्चन अलग हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। और कुछ क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी के बेस पे हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन है, इस तरह से आपके जो है प्रश्न तैयार किए गए हैं। अगर बात करूँ यहाँ पर जो है आपका न्यूमेरिकल के बारे में, काफ़ी लोग जो है न्यूमेरिकल बात कर रहे थे। हालांकि मुझे 2-3 क्वेश्चन मिल रखे थे, वो एक्चुअल में आधे अधूरे क्वेश्चन। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी करके जो आपका, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, ठीक है, विद्युत धारा करके, वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। एक आपका जो है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित था कि यहाँ इतना होगा तो इसमें कितना होगा करके, इस तरह के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। तो एक आध क्वेश्चन ही थे जो जिन्होंने यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर दिए।
बाकियों ने किसी ने नहीं दे रखा है, तो मुझे फिलहाल जो है न्यूमेरिकल का कुछ आइडिया नहीं है कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा। लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिले थे, और एक्चुअल में जो है वो भी आधे अधूरे थे, क्योंकि उन्हें भी याद नहीं होगा कि एक्चुअल में उतने लंबे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन याद नहीं होंगे जो शॉर्ट में थे। जैसे आपका विद्युत धारा से रिलेटेड था, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल था, तो नॉर्मल था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, तो आप लोग जो है इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं इन प्रश्नों के आधार पर।